सभी को सादर अभिवादन। सत्याग प्रकाश, चतुर्थ समोल्लास। विषय विवाह और गृहाश्रम। पीछे पंच महायज्ञों का वर्णन हमने पढ़ा, देखा, समझा। गृहस्थियों के लिए आवश्यक कर्म बताए गए और फिर अन्य गृहस्थी को ध्यान रखने योग्य बातों को आगे बताया गया, जिसमें से हमने एक चीज देखी थी मनुस्मृति के श्लोक के आधार पर कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उस समय धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। शरीर के दुखों का, कष्टों का कारण क्या है उसको समझना चाहिए और वेद का जो तत्व है, सार है, परमात्मा है, उसका भी चिंतन करना चाहिए। ये प्रातःकाल का बताया गया। इसके आगे का हम अब इस 16वें अंक में देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 115, मेरी पुस्तक परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आपके यहाँ जो पुस्तक हो किसी प्रकाशक की, तो वहां श्लोक का प्रारंभ देख सकते हैं, ना धर्मश्चरितो लोके। तो पिछले श्लोक में महर्षि ने प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का विषय बताया और वहां परमात्मा का ध्यान करें, यहां तक हमने देखा था। उसके आगे कहते हैं, कभी अधर्म का आचरण न करें। तो जो चीजें धारण करने वाली होती हैं उनका हमें आचरण करना है, अधर्म का आचरण कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो क्योंकि करके कारण बता रहे हैं और वो कारण बताया मनुस्मृति के एक श्लोक को देते हुए। मनुस्मृति के अध्याय 4 172वें श्लोक में इस विषय में कहा गया है कि अधर्म कैसे हमारी हानि करता है। तो इस विषय को आगे थोड़ा और बताएंगे। श्लोक है, नाधर्मश्चरितो लोके सत्यः फलति गौरिव शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति। तो अधर्म जो चरित है इस लोक में, इस संसार में जो अधर्म किया हुआ है वह न सत्यः फलति, शीघ्र ही फल नहीं देता है। शीघ्र फल नहीं देता है किस तरह से? गौरिव, गाय के समान। जैसे गाय का फल तो हमें शीघ्र प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण दिया पशु का कि गाय को पालते हैं, पोसते हैं, वो बढ़ती है, उसके बच्चा होता है, दूध मिलने लगता है और हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात कुछ समय में ही, कुछ वर्षों में ही हमें फल की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति हमें वहां दिखती है। तो गौ तो एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे लौकिक विषय हो सकते हैं जहां हम कुछ करते हैं और हमें शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। फसलों को हम बोते हैं, अन्य चीजें बोते हैं, हमारे को उत्पन्न अन्न आदि मिल जाते हैं, फल आदि मिलते हैं, कंद मिलते हैं। इसी तरह से अन्य भी बातें, बहुत सारी बातें हैं जिनके करने पर हमें उसका फल यानी उसका जो परिणाम है, हमारे को जो प्राप्ति होनी है, वो शीघ्र ही दिखाई देती है। तो पर कह रहे हैं कि ये हमारे को सावधानी रखनी चाहिए कि किया गया अधर्म शीघ्र ही फल को नहीं दे पाता है। क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि व्यक्ति अधर्म करता है और तत्काल चूंकि उसका दुष्परिणाम नहीं आता है प्रकट रूप में, इसलिए वो अधर्म करता रहता है। अगर तत्काल परिणाम आए तो व्यक्ति कभी नहीं करेगा। लेकिन व्यवस्था ही ऐसी है, क्योंकि हमारे पिछले भी कर्म होते हैं, उनके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। अभी पिछले कुछ पुण्यों के कारण से स्थिति बनी हुई है, तो उसका भी तो फल भोगना है। तो उसको हटा करके एकदम पाप का फल देना, वो न्याय के रूप में तत्काल संगत नहीं हो पाता। यथा समय न्याय पूर्वक वो फल मिलता है, जो ईश्वर की व्यवस्था है। तो शीघ्र ही वो फल नहीं देता। ये एक सावधानी बताई जा रही है कि हम इस भ्रांति में न रहें कि मैंने तो देखिए अधर्म किया और उसका शीघ्र फल नहीं आया ना। कुछ बड़े व्यक्ति हमारे को देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, प्रशासन पकड़ लेता है, तो वो लौकिक दृष्टि से फल कभी कभी शीघ्र आ जाता है। लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से हमने जो अधर्म किया है, उसका कर्माशय बना है, तो उसका फल शीघ्र ही आ जाए ऐसा नहीं होता है।
फल तो आएगा, लेकिन शीघ्र आए ऐसा नहीं होता है। तो ये सावधान किया जा रहा है, हम इस भ्रांति में न रहें कि देखो अभी तो फल आ ही नहीं रहा है तो मैं करता रहूं। और बहुत से लोग इसीलिए अधर्म को करते रहते हैं। तो नाधर्मश्चरितो लोके सत्य फलति गौरीवा। फिर क्या होता है, तो शनैर आवर्तमानस्तु, धीरे धीरे जैसे जैसे वो व्यक्ति उस कार्य को करता रहता है, बार बार करता है, बार बार करता है, तो धीरे धीरे आगे चल करके कर्तुर मूलानि कृंतति, उस करने वाला जो करता है, जो अधर्म को करने वाला है या करने वाली है, उसके मूल को, उसकी जड़ को, उसके आधार को ही काट देता है। जैसे कि पेड़ की जड़ ही काट दी जाए तो पूरा का पूरा पेड़ धराशायी हो जाएगा। जैसे कि पेड़ ऊपर से भले ही बड़ा बना हुआ है, फल फूल आए हुए हैं, लेकिन अगर जड़ में दीमक आ जाए और जड़ को काट दिया जाए तो एकदम से धराशायी हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो किया हुआ अधर्म है, अभी एकदम से हमारे को प्रभावित होता करता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वो जड़ को तो काट रहा है। धीरे धीरे जड़ काटते काटते वो एकदम से हमें धराशायी कर देगा और फिर हमें लगेगा कि एकदम क्या हो गया है। तो इस जन्म में या पर जन्म में, जैसे कि पेड़ में थोड़ी सी दीमक लगे, उसकी जड़ थोड़ी सी कट जाए, लेकिन इतने मात्र से ऊपर कुछ पता नहीं लगता है, वो लगभग वैसा ही रहता है, वैसा ही दृढ़ दिखाई देता है, लेकिन एक समय आता है कि वो गिर पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो किया हुआ अधर्म है वो अवश्य ही फल देता है। ये सबको ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके गृहस्थी को, क्योंकि गृहस्थी के कार्यकलाप धनार्जन आदि की दृष्टि से, लेन देन की दृष्टि से सबसे अधिक होते हैं, अन्य आश्रमों की तुलना में अधिक होते हैं। तो शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृंतति। महर्षि इसका अर्थ करते हैं, किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता। एक पक्की गांठ बैठाने की बात है, कभी भी निष्फल नहीं होता, यानी उसका फल अवश्य मिलेगा। और दूसरा पक्ष भी है कि जो धर्म किया है उसका फल भी अवश्य मिलता है, लेकिन अधर्म का फल तत्काल नहीं दिखता है, तो भ्रांति में न जाए, उसका फल तो अवश्य मिलने वाला है। आगे कहते हैं, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। तो ये कोई आवश्यक नियम नहीं है कि अधर्म किया और तत्काल फल आ जाए। हम समाज में बहुत से लोगों को देखते हैं जो अधर्म कर रहे होते हैं और उन पर कोई असर ही दिखाई नहीं देता। वो ना कोई दुखी होते, ना पीड़ित होते हुए दिखते, ना कोई उनकी हानि होती हुई दिखती है, वो बढ़ते ही जाते हैं। तो उनको देख करके सज्जनों के मन में, धार्मिकों के मन में अनेक बार संदेह उत्पन्न हो जाते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वरीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है या नहीं है। तो उस विषय में ये हमें दृढ़ता पूर्वक कहा जा रहा है, इस शब्द प्रमाण के आधार पर, महर्षि के वचन के आधार पर हमें ये अवश्य ही मान के चलना चाहिए। ये भले ही परोक्ष चीज है, लेकिन ऋषियों के द्वारा कही गई है, तो इसे सत्य मानते हुए हमें जीवन जीना चाहिए कि वो अवश्य ही फल देगा। तो उसी समय फल नहीं होता है। तो इसका अभिप्राय है कि प्राय करके उस समय फल नहीं होता है। कई हम गलत चीजें करते हैं तो शीघ्र ही फल भी आ जाता है, कुछ खान पान में गड़बड़ करते हैं तो विपरीत करते हैं तो भी उसका शीघ्र फल भी आ जाता है, और कुछ चीजों का देर से भी आता है। लेकिन प्राय करके देर से आता है, उसी समय नहीं आता है। तो इसलिए उस अधर्म के साथ फल को हम जोड़ नहीं पाते हैं। तत्काल आए तो हमें तो तत्काल पता लगता है, लेकिन ये नहीं आता है तो हम जोड़ नहीं पाते हैं। तो महर्षि कहते हैं इसलिए, किस लिए, क्योंकि उसी समय फल भी नहीं होता, इसलिए अज्ञानी लोग अधर्माचरण से नहीं डरते हैं। ज्ञानी लोग हैं वो तो डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फल अवश्य आएगा, आज नहीं तो कल, बाद में अवश्य आएगा। तो अन्य जो अज्ञानी है, जो दूर तक की नहीं सोच पाते हैं, बस केवल तात्कालिक ही सोचते हैं, वो नहीं डरते हैं, अर्थात अधर्म करते जाते हैं। पर इसलिए आगे कहते हैं, परंतु निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है, धीरे धीरे काटता जाएगा। तो जो भी हमारा आधार है, हमारे सुख का, हमारी अनुकूलता का आधार है, उसको काटता चला जाएगा। आगे एक और बात कहते हैं कि जो जब व्यक्ति अधर्म करता है तो पीछे तो ये कहा कि उसका फल, यानी तो पाप का फल, दुष्कर्म का फल जो कि गलत आने वाला है, वो आता नहीं है, शीघ्र आता नहीं है। पर होता समाज में विपरीत है कि अधर्म करने वाले को सुख की प्राप्ति होते हुए दिखती है, साधनों की प्राप्ति होते हुए दिखती है। तो ये दुगना
उसका दुष्प्रभाव आ जाता है। वो इतना निर्भय हो जाता है अज्ञानी व्यक्ति कि दंड तो आया ही नहीं, उल्टा लाभ और दिखाई दे रहा है। दंड ना आए, लाभ ना हो तो भी व्यक्ति एक सीमित मात्रा में रहे, लेकिन उसको बहुत सारे लाभ दिखाई देने लगते हैं अधर्म के करने से। तो उस विषय में भी सावधान किया जा रहा है कि इस क्रम से जब व्यक्ति अधर्म करता है तो क्या होता है। ये भी मनुस्मृति का श्लोक है, चौथे अध्याय का 174वां। कहते हैं अधर्मेण धते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति समूलम तु विनश्यति। या समूलम लिखा है, समूलस्तु विनश्यति। तो कहते हैं कि अधर्मेण एधते तावत, अधर्म से जब तक वो बढ़ता है, यानी अधर्म से भी बढ़ता है, अधर्म के कार्य करेगा तो वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अधर्म के कार्य अर्थात किसी ने मिलावट करनी प्रारंभ की है तो अन्यों को तो पता नहीं लगता है और वो अधिक कमाने लगता है, कम तोलता है, अन्य छल कपट करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, ऐसे किसी भी तरीके से रिश्वत लेता है, किसी भी तरीके से अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक धन का अर्जन करता है। तो उससे, और व्यवहार में भी इसी तरह बोलता है, दूसरों को मित्र बना लेता है, झूठ बोल के उनसे काम निकलवा लेता है अपने, इत्यादि इत्यादि। तो अधर्मेण एधते तावत, अधर्म से वो बढ़ता जाता है, ऐसा होता है। तो देखिए, यद्यपि धर्म से वृद्धि होती है, शांति होती है, और अधर्म से अवृद्धि होती है, हानि होती है, अशांति होती है, ये एक अपनी जगह सिद्धांत है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अधर्म से बढ़ता है, और लोक में भी हम देखते हैं। तो इन स्थितियों को देख करके, प्राय करके जो ईश्वर को मानते हैं, न्याय व्यवस्था को मानते हैं, कर्मफल व्यवस्था को मानते हैं, वो इस तरह से समाधान कर लेते हैं कि इनके पिछले जन्म के शुभ कर्म रहे होंगे, उनका फल भोग रहा है। अब जो गलत कर्म कर रहा है इसका अशुभ फल वो बाद में भोगेगा। तो जो गलत कर रहा है उसका अशुभ तो बाद में भोगेगा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी अधर्म करने से जो उसकी वृद्धि दिखाई दे रही है वो पिछले शुभ कर्मों का फल है, ऐसा कहना विचारणीय होता है। क्योंकि अधर्म से वृद्धि अगर पिछले कर्मों के कारण से अभी चल रही है तो पिछले कर्मों के कारण जो चल रहा है वो एक अलग बात है, वो तो जितना चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसने चोरी की, रिश्वत ली, तो इसके पास धन आ गया, साधनों की उपलब्धता हो गई, वृद्धि दिखाई दे रही है, घर बन गया। तो इसको पिछले शुभ कर्म से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो मान लेते हैं ऐसा, उनका कारण है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्म के अनुसार ही मिलता है, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, सुख के साधन मिले दुख के साधन मिले, कुछ भी हो वो सब हमारे कर्मानुसार ही होता है, ऐसा मान करके चलते हैं। और ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि ईश्वर पर विश्वास रखते हैं कि ईश्वर के रहते, न्याय व्यवस्था के रहते, कभी भी कर्म के भिन्न हमें नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, ईश्वर भी है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था भी है, लेकिन अधर्म पूर्वक भी तो सुख और दुख लिए दिए जाते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति अधर्म करके धन आदि करा बढ़ा के समृद्धि को पाता हुआ दिखता है तो वहां ये न कह करके कि इसके पिछले शुभ कर्म है इसलिए कर पा रहा है, ऐसा न कह के अभी वो अधर्म कर रहा है इसलिए प्रारंभ में बढ़ रहा है। तभी तो यह मनुस्मृति में कहा है अधर्मेण ऐधते तावत, ये इस अधर्म से बढ़ रहा है, ये धोखाधड़ी से बढ़ रहा है। तो धोखाधड़ी और इनसे भी व्यक्ति बढ़ सकता है, ये हमें एक सिद्धांत यहां से निकलता है। इसलिए हर बात में ये नहीं कहना चाहिए कि इसके पिछले पुण्य कर्म रहे होंगे। अब इसका दुष्प्रभाव भी आता है कि जब वो गलत कर्म करने से बढ़ रहा है तो ठीक है, गलत कर्म का आगे फल मिलेगा जो मिलेगा, पर वो बढ़ रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अपने शुभ कर्म है इसलिए इसके पास ये धन संपत्ति आई है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे उतना। ठीक है, उसकी धन संपत्ति चाहे धर्म से आती चाहे अधर्म से आती, इसने अधर्म से कमा ली है तो इसका अपना ही भाग्य है, अपना ही कर्माशय, ऐसा मान लेते हैं। तो उसका दोष कम हो जाता है, उसका दोष कम मानते हैं। और कई बार हम भी ये सोचने लगते हैं कोई बात नहीं, मेरे को आवश्यकता है, आएगा तो मेरे कर्म का ही, तो मैं अधर्म से भी ले लेता हूं तो ले लूं, मेरे को अभी आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं, ये हम अधर्म करते हैं उसी से वृद्धि होती है, ये हमारे पिछले शुभ कर्म के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो ये मनुस्मृति में कहा अधर्मेण एधते तावत, तो अधर्म से भी बढ़ता है व्यक्ति। और उस समय क्या होता है, ततो भद्राणी पश्यति, उस समय बहुत अच्छा अच्छा देखता है, बहुत कल्याण देखता है।
इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, देखो छल कपट से कितनी चीजें आ गई, कितनी सुविधा हो गई, तो उसको लगता है कि तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत कम श्रम से, बिना श्रम के मेरे को इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, इतनी शीघ्रता से मिल रही हैं। मेहनत से तो कितनी धीरे धीरे और वर्षों बाद में, कितनी तपस्या श्रम के बाद में मिलती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है उसको। तो ये जो अच्छा लगना है, कल्याण का दिखना है, ये भी गलत कर्म के कारण हो सकता है। ततो भद्राणि पश्यति। और भी बढ़ के क्या करता है वो, ततः सपत्नान जयति, उसके जो सपत्न है, शत्रु हैं, उनको भी जीत लेता है, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य आ जाती है, धन की, पद की, सत्ता की, लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं, ऐसा सब कुछ बढ़ा हुआ दिखता है, और उससे वो अपने शत्रुओं को जीतता जाता है। शत्रु कौन होंगे उसके? सज्जन लोग होंगे, क्योंकि ये तो दुष्ट है, ये तो अधर्म को करने वाला है, इसके शत्रु तो सज्जन ही होंगे। जो भी इसके शत्रु हैं उनको वो जीतने लगता है, उन पर प्रभुत्व कर लेता है, तो उसको और भी अच्छा लगता है, देखो ये तो मेरा कितना शासन हो गया, मेरे अनुसार सब चल रहे हैं, तो उसको सब अच्छा अच्छा लगता है, तो अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है। इतना सब होते हुए भी आगे कहा, समूलम तो विनश्यति, लेकिन वो मूल सहित, जड़ सहित नष्ट हो जाता है, नाश को प्राप्त होता है। इसलिए अधर्म से अगर कोई बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उसको लेकर के हमें न तो दुखी होना है कि हम तो पीछे रह गए, वो तो नष्ट होने वाला है, उसको तो दीमक लग रही है, और उसका मूल कटेगा और ऐसा गिरेगा कि उसको बहुत कुछ सोचना पड़ जाएगा और बहुत कुछ भोगना पड़ जाएगा। तो पीछे जो कहा था कर्तुर्मूलानि कृंतति, उसी तरह की बात कहे कि समूलम तो विनश्यति, वो जड़ सहित, मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अधर्म से जो वृद्धि हो रही है उसको देख करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये तो बल्कि दोष की बात है। और अन्यों को भी, धार्मिकों को भी कभी दुखी नहीं होना चाहिए कि देखो धर्म कर रहा हूं इसलिए मैं पीछे रह जाऊं, और इसलिए मैं, और वो अपने को दुखी अनुभव करे, ग्लानि अनुभव करे कि मेरे से तो अच्छे यही हैं। ऐसा नहीं, ये तो ईश्वर और धर्म से अविश्वास की बात होगी। तो महर्षि का अर्थ इसका देख लेते हैं कि जब मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़, धर्म की सीमाएं होती हैं, यानी उसके अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत हम रहते हैं, उसको छोड़ करके जैसे तालाब बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है, तो तालाब से जब तक रुका है उसकी सीमा है, दीवार है, लेकिन जल जब ज्यादा हो जाता है और जब वो टूटता है तो क्या होता है, तो उपद्रव होते हैं, बाढ़ आ जाती है, बहुत हानि हो जाती है, और सब और फैल जाता है। तो वैसे ही अधर्मात्मा भी मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड, तो मिथ्या भाषण और कपट करके ही तो वृद्धि को प्राप्त करेगा। अगर वो हर जगह सच बोलने लग जाएगा, छल कपट ना करे, तब तो वो इतनी वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा जितनी ऐसे हो रही है। और सत्य भाषण करते हुए, बिना कपट किए हुए जो समृद्धि होती है, जितनी होती है वो तो की जा सकती है, उसमें तो हमारा पुरुषार्थ है, दूसरों के लिए हितकारी होते हुए हम उसमें वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसमें हानि करते हुए प्राप्त होते हैं। फिर आगे कहा पाखंड। पाखंड का अर्थ पहले भी महर्षि ने इसी तरह से किया था कि पा का मतलब तो हुआ जो रक्षा करने वाली चीजें हैं उनका वो खंडन करता है, तो पाखंड को महर्षि खोल रहे हैं, अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन करता है वो। तो वेदों का खंडन करके भी वृद्धि हो जाती है लोगों की, लोग उससे जुड़ जाते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बहुत बढ़ गया हूं। तो वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पराय पदार्थ को लेकर प्रथम बढ़ता है। ये सब का सब अधर्म से होता है, तो विश्वासघात करेगा तभी तो दूसरों से ले पाएगा। पहले विश्वास पैदा करता है और फिर उसका धन हड़प लेता है, तो प्रथम तो बढ़ता है, लेकिन पश्चात, उस बढ़ने के बाद पश्चात धनादि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, सब चीजें उपलब्ध कर लेता है जो जो आवश्यक है उसको। अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, क्योंकि वहां उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, वहां भी अन्याय करेगा। पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है, समूलम तो विनश्यति, जड़ सहित, और वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो उसका अधर्म इतना बढ़ जाता है और समय आने पे उसको बहुत कष्ट होता है, इस जन्म में भी हो सकता है और अन्य जन्मों में भी आगे हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए
हमें सदा धर्म के ऊपर ही चलना है। जितना भी धन आए, जितना भी कुछ हो, लेकिन हमें धर्म पूर्वक करना चाहिए। छल कपट से धन का अर्जन या अन्य साधनों का अर्जन नहीं करना चाहिए। तो चूंकि ऐसा है, इसलिए आगे कह रहे हैं महर्षि कि हमें क्या करना चाहिए। मनुस्मृति का इससे आगे का श्लोक है, ये चौथे अध्याय का 175वां श्लोक है। श्लोक है, सत्य धर्मार्य वृत्तेषु शौचे चैवारमेत सदा शिष्यांश्च शिष्यात् धर्मेण वाग्बाहुदर संयतः। एक करने योग्य विधि की जा रही है। पीछे निषेध किया गया कि ये मत करो, ये मत करो, ये इसमें हानि है, हानि बताते हुए उससे रोका जा रहा है, और यहां पर विधि की जा रही है। तो क्या करना है कि सत्य धर्म और आर्य वृत्त, जो उचित धर्म है, सत्य धर्म है, सत्य में रहे, धर्म में रहे, सत्य धर्म में रहे। क्योंकि धर्म के नाम पर असत्य भी आ जाता है, गलत चीजें भी आ जाती हैं, अथवा धर्म के नाम पर हम गलत को भी धर्म मान लेते हैं, असत्य को भी धर्म मान लेते हैं, इसलिए वो धर्म कह रहे हैं उसको। वास्तव में तो वो अधर्म है, धर्म नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, लोग ऐसा मान लेते हैं, इसलिए यहां पर उसको कहा। इसलिए यहां पर कहा कि सत्य धर्म जो वास्तविक धर्म है, और हमने उसको स्वीकार किया है। अब वो सत्य धर्म क्या है, तो उसके लिए महर्षि आगे लिखते हैं, अर्थात पक्षपात रहित होकर सत्य का ग्रहण और असत्य के परित्याग, न्याय रूप वेदोक्त धर्म आदि। तो सत्य धर्म में वेद में जो कहा गया है वो भी सत्य धर्म है, उस दृष्टि से भी कह सकते हैं। लेकिन और एक हमारे लिए कसौटी महर्षि ने दी है कि पक्षपात से रहित होकर के जो व्यवहार होता है उसको धर्म कहते हैं। तो उसमें किसी एक पक्ष की तरफ अन्याय पूर्वक झुक जाना, गलत को भी सही कहना, सही को भी गलत कह देना, ये पक्षपात कहलाता है। तो जो जैसा है, यथार्थ में है, उसका उतना मान करना, उतना उस तरह का व्यवहार करना, उतना उसका मूल्य रखना, ये जो है पक्षपात रहित आचरण है। और पक्षपात रहित होकर के बस जो ठीक है उसका ग्रहण कर लेना, सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना। क्योंकि सत्य धर्म के पालन में ये प्रवृत्ति तो अंदर रखनी ही पड़ेगी कि जो सत्य है उसको मैं ग्रहण कर लूंगा, जो असत्य है उसको छोड़ दूंगा। असत्य सबके अंदर हो सकता है, जाने अनजाने, लेकिन जैसे ही पता लगे उसको छोड़ने की प्रवृत्ति रहे। ये सत्य धर्म के आचरण के लिए आधारभूत बात है। और यही हमारा यदि हट हो गया और गलत को भी सही मानते रहे और हम नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, तो फिर तो धर्म की पालना हम नहीं कर सकेंगे। और इसी को कहा न्याय रूप जो वेदोक्त धर्म आदि है। न्याय है, उचित है, न्याय संगत जो भी है, तो पक्षपात रहित कहें, न्याय कहें, ये सब के सब वेदोक्त धर्म है, यही सत्य धर्म है। फिर आर्यवृत्त कहा, तो आर्यवृत्त में आर्य का मतलब अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण, कर्म और स्वभाव, इसको भी स्वीकार करें। इस तरह से प्रयास करें कि जो जो भी उत्तम है। एक होता है कि हमने सत्य का व्यवहार तो कर रहे हैं, धर्म का व्यवहार कर रहे हैं, सत्याचरण कर रहे हैं, न्याय पक्षपात रहित व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अपने गुणों की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, अपने गुणों, विविध गुणों को बढ़ा नहीं रहे हैं। तो इसके लिए दूसरी जो है, आर्यों के वृत्त के अनुसार चले। जो उत्तम पुरुष हैं उनके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार चले, उनको देखता रहे और उनके अनुसार अपने को चलाता रहे। अपनी दृष्टि से भी पक्षपात रहित चलेगा ही, लेकिन उनको भी देख करके उनको जिन जिन चीजों में वृद्धि कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गुणों को बढ़ा रहे हैं, ऐसा स्वयं भी करें। शौचे च एव आरमेत सदा, और शौच में, शुद्धि में सदा रमण करें, पवित्रता में ही रमण करें। तो पवित्रता सब तरह की है, ये बाह्य और आंतरिक भी है। बाह्य पवित्रता भी आवश्यक है, वो चाहे शरीर की शुद्धि है, वस्त्रों की शुद्धि है, मुख नाक आदि की शुद्धि है, हाथ की शुद्धि है। और आज की परिस्थिति में तो हम देख ही रहे हैं कि हाथ की शुद्धि भी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण होती है, कि और जगह, कहीं गंदी जगह हाथ नहीं रखें, उसको फिर धो लें, साफ रखें, रोगों से बचने के लिए। तो ये पवित्रता का आचरण, उसमें सदा रमण करें, अर्थात सदा इसका ध्यान रखें, कभी कभी की बात नहीं है, क्योंकि कहीं भी चूक हुई और उसमें हमें हानि हो सकती है। तो पवित्रता के अंदर रमण करें। शिष्यांश शिष्यात, और जो शिष्य हैं उनको शिक्षण देवे, उनको सिखावे। तो जो कुछ जानते हैं वो हमेशा दूसरों को सिखाना है। तो ये ब्राह्मण है वो तो अपने शिष्यों को सिखाएंगे ही, बाकी भी जो हैं
क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनमें भी जो सिखाने वाले हैं, नए लोग हैं, उनको सिखाए, तो अपने उस परंपरा को, अच्छी बातों को दूसरों को सदा बताता रहे, सिखाता रहे। शिष्यांच शिष्यात, लेकिन वो धर्मेण, धर्म पूर्वक करे, स्वयं भी धर्म पूर्वक व्यवहार करे और अच्छे लोगों को सिखाए। और कैसा व्यवहार रखना चाहिए, तो उसके लिए 3 बातें कही गई हैं। वाग बाहुदर संयतः, वाणी का संयम रखते हुए, बोलने में शिष्यों के साथ कैसे बोलना है, अन्यों के साथ कैसे बोलना है, उचित ही बोलना है, अधिक नहीं बोलना है, अपनी अनावश्यक प्रशंसा नहीं करनी है, दूसरों की अनावश्यक निंदा नहीं करनी है। ऐसे ये वाणी का संयम रखते हुए। दूसरा का बाहु का संयम रखते हुए, बाहु यानी अपना हाथ जो है, तो क्योंकि शिक्षा देते हुए बालकों को अत्यधिक ताड़ना भी की जा सकती है, पीटा जा सकता है, अन्य दुर्व्यवहार हो सकते हैं, तो अपने हाथ पर भी संयम रखे, वाणी पे संयम रखे और हाथ पे, बाहु पे, भुजा पे संयम रखे। और उदर संयत, और अपने पेट पर भी संयम रखे। तो पेट पर संयम रखने का अभिप्राय है कि अति भोजन ना करे, क्योंकि अति भोजन से जो स्वास्थ्य की हानि है और अन्य भी हानियां हैं, उन्नति से भी हम रुकते हैं, आलस्य अधिक आएगा, हम अपनी उन्नति के लिए समय कम निकाल पाएंगे और पुरुषार्थ करने को, मेहनत करने को मन नहीं करेगा। तो इन सब के कारण से, तो ये, इसको हम कहें पेट का संयम कहें, जिह्वा का संयम करें कहें, या तो भोगों का संयम कहें। वाणी और बाहु ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, तो इस दृष्टि से ये प्रतीकात्मक दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम सभी कर्मेंद्रियों का हमारा संयम रहे, मुख्य रूप से वाणी और बाहु का, वाणी और पाणी का। और दूसरा है उदर का, तो उदर में जो भोजन है उससे संबंधित, तो जिह्वा का संयम ये रखते हुए शिष्यों को शिक्षा करे। महर्षि देखिए इसके लिए क्या लिखते हैं कि वाणी बाहु उदर आदि अंगों का, तो ये जो शब्द तो 3 ही लिखे हैं, वाग बाहु और उदर, महर्षि ने यहाँ पर आदि शब्द भी जोड़ा है। वो इसीलिए कि ये तो सब अंगों का नाम नहीं लिखा जा सकता, यह तो प्रतीकात्मक लिखा है, इसलिए आदि से अन्य सब अंगों की बात आ जाती है। क्योंकि कोई कहने लगे कि जी यहाँ पर तो 3 ही अंगों का लिखा है, केवल इन्हीं का संयम करना चाहिए, तो बाकी कर्मेंद्रियों का तो हमें संयम नहीं करना चाहिए, पैर का संयम नहीं करना है, जिह्वा का भी नहीं लिखा है, या तो कानों का, नेत्रों का, अन्य इंद्रियों का तो संयम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो सबके लिए है, सब इंद्रियों का ग्रहण, अंगों का यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा, इसलिए महर्षि ने आदि शब्द लिखा है। तो वाणी बाहु उदर आदि अंगों का संयम, और वो संयम का क्या अभिप्राय हुआ, तो इनको नियंत्रित रखना है, लेकिन साथ में क्या है, अर्थात धर्म में चलाता हुआ, इनको धर्म में चलाता हुआ, अर्थात धर्म के कार्यों को इनके माध्यम से करता हुआ, तो धर्म में चलाता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे। यह श्लोक के अंदर लिखा धर्मेण, तो धर्मेण शिष्यान शिष्या, धर्म से शिष्यों को पढ़ाए सिखाए। और आगे भी जोड़ सकते हैं धर्मेण की, वाग बाहु उदर में जो संयम है वो धर्म पूर्वक करे, शास्त्रों में जैसा लिखा है, जिससे हमारा धारण होता है, उस तरह से हमें रहते हुए फिर लोगों को सिखाना है और अपने जीवन को जीना है। अर्थात संयम तो हमें करना ही है सब विषयों के अंदर, भले ही हम गृहस्थ में आ गए हैं, लेकिन संयम का पालन तो करना ही है। संयम केवल ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए ही नहीं है, ये गृहस्थ के लिए भी है। इसलिए यहाँ विशेष रूप से उनको कहा गया, इन 3 बातों के ऊपर संयम रखना है, वाणी पे, हाथ पे और उदर पे। ये केवल शिष्यों को पढ़ाते हुए ही नहीं है, अपने घर में रहते हुए, इष्ट मित्रों से मिलते हुए, सब जगह वाणी का संयम बहुत आवश्यक है, नहीं तो गृहस्थ का सुख नष्ट हो जाता है, बड़ी हानि हो जाती है। और हाथ का भी संयम है कि जब चाहे किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी पे हाथ उठा लिया, कुछ कर दिया, तो इसका भी नियंत्रण होना चाहिए। और कहीं भी जाते हैं, खान पान में, कहीं भी किसी के घर में या अपने घर में भी, वहां पर भोग का, उदर का संयम रखना चाहिए। आगे और व्यवहारों के लिए बताया जा रहा है, चूंकि गृहस्थी बन रहे हैं और बहुत लोगों के साथ व्यवहार करना होगा। ये युवक या युवती पहले गुरुकुल में पढ़ रहे थे, गुरुकुल में अपने साथियों से, सहपाठियों से, आचार्यों से, अध्यापकों से जो व्यवहार करते थे वो एक अलग बात है, वो बाल्यावस्था में ही गुरुकुल में चले गए थे। अब गुरुकुल से वो समावर्तन होकर के गृहस्थ में आए हैं, विवाह कर लिया है। अब यहाँ परिवार के अन्य बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनसे उसको व्यवहार करना है, अब परिवार के हैं, अन्य हैं,
तो वहां बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। पीछे जो बात कही गई थी, वाग बाहु उदर संयता, तो वाणी का संयम रखते हुए, तो यहाँ भी वाणी के संयम को एक कहें कि उसी का विस्तार किया जा रहा है। और यहाँ कुछ बातें स्पष्टता से कही जा रही हैं। ये मनुस्मृति के चौथे अध्याय के 179 और 180वें श्लोक हैं। इन दोनों मिलाकर के एक बात कही जा रही है। इसके अंतिम भाग को देखेंगे तो उसमें होगा विवादम न समाचरेत, इन लोगों के साथ में विवाद ना करें, झगड़ा ना करें। जो अन्याय पूर्वक झगड़ा होता है, ऐसे ही झगड़ते रहना है, तो इनके साथ में झगड़ा ना करें। मूल बात यहाँ पर कही जा रही है, विवाद ना करें। तो वाणी से भी हो गया और हाथ आदि से भी, चाहे तो उसका भी संयम रखे, उनसे हाथापाई ना हो, वाणी से भी ना हो पाए, तो विवाद ना करे। किन किन से नहीं करे? तो उन सबका, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम बताया जा रहा है जिनके साथ की उसका संबंध रहता है। पहला कहा ऋत्विक, ऋत्विकों के साथ में। ऋत्विक होते हैं जो यज्ञ को कराने वाले होते हैं। अब गृहस्थ में है तो उसमें विभिन्न यज्ञ आदि समय समय पर होते रहते हैं। ऋत्विकों से विवाद ना करें। दूसरा कहा पुरोहित, अपने जो पुरोहित हैं, कुल पुरोहित होते हैं, हमारे को बताते हैं कैसे कैसे चलना है, वो भी यज्ञ आदि और अन्य कर्म कांडों को करते हैं, उन पुरोहितों से भी ना करें। आगे कहा आचार्य, आचार्यों से, जिनसे पढ़ करके आए हैं उन आचार्यों से भी विवाद ना करें। गृहस्थ में विशेष रूप से, बाकी तो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम में भी उनसे विवाद नहीं करना चाहिए, पर गृहस्थी के लिए भी, कि भले ही अब पढ़ करके आ गए हैं, अब आचार्यों से सीधा संबंध नहीं रहा, फिर भी भविष्य में उनसे विवाद ना करें। मातुल अतिथि संश्रित ही, मातुल यानी मामा, अब ये हमारे मातृपक्ष के हो गए। तो मातृपक्ष के अन्य मामा मामी, उस तरह से जो सब हैं उन सबका ग्रहण कर लेंगे। अतिथियों से, जब भी कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है जिनको हम भोजन कराते हैं, जो पीछे अतिथि यज्ञ की बात कही गई थी, तो जब अतिथि घर पे आता है तो उनका सेवा शुश्रूषा तो करनी होती है, उनसे सीखना भी होता है, लेकिन उनसे विवाद ना करें। कई बार हमारे को कुछ विषय पूछने होते हैं, अतिथि अपनी रीति से कोई उत्तर देते हैं, हमें वो ठीक नहीं लगा और हम फिर वहां पर विवाद करने लगे। नहीं, वो अतिथि हमारे घर पे आया है, वहां उससे कभी विवाद ना करें। और संश्रित ही, संश्रित का अभिप्राय है कि जो हमारे पे आश्रित है, जो हमारे पे विश्वास करके हमारे आश्रित है, वो चाहे हमारे साथ, हमारे पास रहता है, हमारी सेवा करता है, अथवा हमने अन्य तरह से उसको स्थान दे रखा है, भवन का दे रखा है, या नौकरी आदि की दृष्टि से दे रखा है, अथवा रुग्ण है उसको हमने आश्रय दे रखा है। अन्य भी जो हमारे आश्रित हैं, जितने भी आश्रित हैं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं जो कि अब वृद्ध हो गए और हमारे पे आश्रित हैं। तो जो भी हमारे पे आश्रित हैं उनसे, इसमें जो हमारे से बड़े होते हैं, जिनसे हम कुछ लेते हैं, हमें मिलता है, उनसे तो विवाद व्यक्ति बचता है। लेकिन अनेक बार जो हमारे से आश्रित हैं, तो कहते हैं कि मैं तो इनको दे रहा हूं, ये थोड़ा ना दे रहे हैं मेरे को, और मैंने इनके लिए ये कर रखा है, वो कर रखा है, ऐसा मान करके हम वहां सजग कम होते हैं। लेकिन ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे आश्रित हैं। अगर हम वहां दुर्व्यवहार करेंगे, उनको बहुत गहरी चोट पहुंचती है। वो हम पे विश्वास करके आए हैं, हमारे आश्रय पे हैं, और हमारी छोटी सी भी बात उनको बहुत गहरी लगती है। उन्हें लगता है कि हमने इनको दुख दे दिया, ये तो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, और हमने कुछ किया, ये देखो गुस्से में हैं या तो नाराज हो गए हैं हमारे से। उनको बड़ा कष्ट होता है, और कई बार तो वो फिर चले भी जाते हैं कि भाई मैं इनको संतुष्ट तो रख नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं इनसे क्यों ये सब सहयोग लूँ। तो ऐसी स्थितियों में उनसे भी विवाद नहीं करना चाहिए। आगे कहा बाल वृद्ध, बच्चों से नहीं करना चाहिए, वृद्ध वृद्ध लोगों से नहीं करना चाहिए, ये आयु वृद्ध है। आतुरई, जो रुग्ण है उनसे भी विवाद नहीं करना चाहिए। वैद्य, चिकित्सक से भी विवाद नहीं करना चाहिए। जाति संबंधी बांधवई, तो जाति का मतलब होता है यहाँ पर कि जो अपने गोत्र के हैं, अपने कुल वाले हैं, उन सब से, और अन्य जो हमारे संबंधी हैं, किसी भी पक्ष वाले हो सकते हैं, बांधव हैं, बंधु बांधव हैं, मित्र हैं, उनसे। आगे कहा माता पितृभ्याम, माता पिता से भी ना करे, यामी भी, अपनी बहन से भी ना करे, भ्रात्रा, अपने भाई से ना करे,
पुत्रेण भार्यया, अपने पुत्र से भी विवाद न करे, भार्या अपनी पत्नी से भी विवाद न करे। दुहित्रा, तो अपनी कन्या से भी विवाद न करे। तो बहन भी आ गई, माँ भी आ गई और अपनी पुत्री भी आ गई, दुहित्रा। और दास वर्गेण, जो अपने सेवक हैं उनसे भी विवाद न करे, विवादम न समाचरे, इनसे किसी से भी विवाद न करे। तो अनेक बार हम इन्हीं से विवाद करके इनके बीच में रहते हैं, परस्पर सहयोग से ही सारा जीवन चलता है और हम परस्पर तनाव को पैदा कर लेते हैं और इससे हमारी वृद्धि भी बाधित होती है और उन लोगों की भी होती है, वो भी दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हम भी रहते हैं, फिर काम बिगड़ते हैं, कम होते हैं। तो इन सबके लिए विशेष रूप से कहा जाए, इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए, इनसे विवाद नहीं करना चाहिए। तो इन सब के नाम तो महर्षि ने लिखे ही हैं। पुरोहित के लिए महर्षि ने लिखा है, सदा उत्तम चलन चालन की शिक्षा जो करने वाले हैं ऐसे ये पुरोहित है। आचार्य विद्या पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। इसी तरह से सबका नाम आ गया। अंत में जो महर्षि लिखते हैं, दुहिता, कन्या और सेवक लोगों से विवाद, विवाद शब्द जो है कि विवादम न समाचरे, तो विवाद के लिए महर्षि लिखते हैं अर्थात विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे। विवाद का मतलब है उनसे विरुद्ध कभी ना करे, उनके अनुकूलता से रहे और लड़ाई बखेड़ा ना करे, झगड़ा ना करे। अब इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा ना करे। तो कई बार बात आती है कि क्या फिर सदा उन्हीं की बात मानते रहें और कुछ भी उनको ना कहें, और वो कुछ गलत भी कर रहे हों और हमारी सज्जनता का दुरुपयोग कर रहे हों तो भी कुछ ना कहें उनको, बस सहता रहे, शास्त्र में ऐसा कहा है। तो उस दृष्टि से यहाँ महर्षि का वचन हम यूं देख सकते हैं कि विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा ना करें, धर्म विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा ना करें। जो अगर न्याय संगत कुछ कहना है तो वहां तो कहना ही होता है, उनको रोकना होता है, टोकना होता है। और वो अधर्म अत्याचार कर रहे हैं, अन्यों के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो घर का स्वामी होने के नाते उन्हें टोकना होता है। और ऐसे में वो अगर फिर विवाद करने लगे और अपने आप को सही सिद्ध करने लगे, हमें दोषी बताने लगे या अन्यों को दोषी बताने लगे, तो वहां तो ये विवाद होता ही है, करना ही होता है। तो विवाद ना करे, तो उसके लिए पीछे वाला महर्षि का वचन भी हम देख सकते हैं जो कि मनुस्मृति का उन्होंने दिया था। शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केनचित, सूखा वैर ना करें, ऐसे ही निरर्थक युद्ध ना करें। हाँ, जहां धर्म की स्थापना करनी है, न्याय की स्थापना करनी है, पक्षपात रहित व्यवहार के लिए हमें कभी यदि विवाद करना पड़ता है, किसी को कहना होता है, उसमें आपत्ति नहीं है। जैसे कि सामान्यतया क्रोध के लिए मना किया जाता है, लेकिन मन्यु की स्वीकृति दी गई है, परमात्मा भी मन्यु करता है। तो धर्म पूर्वक जब हम अपना विरोध प्रकट करते हैं और ऐसे में कभी बातचीत भी होती है, कहा सुनी भी होती है, तो वो तो की ही जाएगी। क्योंकि दूसरा हमारे नीचे, मान लो एक हमारा पुत्र है, एक पुत्री है, दोनों से हमें विवाद नहीं करना है, लेकिन उन दोनों के बीच में विवाद हो गया है और उसमें एक सही है और एक गलत है। अब वहां पर हमें बीच में जाकर के कुछ रोकना होगा, कहना होगा, डांटना होगा, और उसको वो कोई मान ले तब तो शांति से हो जाएगा। लेकिन जो गलत है वो उसको ना माने, फिर क्या होगा? तो हमें कहना होता है, वहां विवाद भी होता है, वहां तर्क भी चलते हैं, एक दूसरे को डांटा जाता है, रोका जाता है, अन्य दंड दिए जाते हैं, ये आवश्यक है। उसका निषेध यहाँ पर नहीं समझना चाहिए कि जहां तक हो सके विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि विवाद तो छोटी छोटी बातों में भी हो जाते हैं और उस पर वो बहुत बड़े बड़े विवाद भी हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत धैर्य और सहनशीलता से और क्षमा का भाव रखते हुए, धैर्य और क्षमा, ये जो धर्म के दो लक्षण हैं, प्रारंभिक लक्षण है धृति क्षमा, तो इन दोनों का विशेष रूप से पालन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यदि कहीं सीमा आ जाती है, इसके आगे की बातें होने लगती हैं, तो अपने धैर्य को रखते हुए और शांत रखते हुए कभी कहना है, न्याय की स्थापना करनी है, तब तो ये किया ही जाता है, ये किया जाना चाहिए। उसके लिए महर्षि निषेध नहीं कर रहे हैं कि तथाकथित धार्मिकों की तरह बस चुपचाप रहे और सहता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितना सहेंगे, कितना करेंगे, अंदर ही अंदर रखते हुए, और एक न एक दिन तो विरोध आएगा ही। तो ऐसा ना करें हम, और अच्छी तरह से लेकिन सबके साथ में व्यवहार करें। सेवकों के साथ भी हम जब विवाद कर लेते हैं तो उनका मन भी निराश होता है, खट्टा हो जाता है, और वो जितना काम करते हैं उससे भी कम करने लग जाते हैं। तो
हम भले ही डांट दें, चुप कर दें, वेतन कम कर दें, कोई दंड दे दें, वो कहीं ना कहीं अपनी कसर निकाल ही लेते हैं। इधर कम कर देंगे, उधर कम कर देंगे, और जो चीजें ठीक कर रहे हैं उसको भी ढीला करेंगे। ऐसी चीजें कर देंगे जहां हमें पता ही नहीं लगता है, लेकिन हमारी हानि हो जाएगी और वो भी बच जाएंगे। तो इसलिए सदा अपने हित के लिए भी और उनके हित के लिए भी विवाद नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके प्रेम पूर्वक ये सारी की सारी चीजें करनी चाहिए। अब गृहस्थी के लिए देखें कितना महत्वपूर्ण है ये, सबके साथ में संबंध निभाना, सबके साथ में दायित्व का पालन करना। अब इन श्लोकों को देखेंगे तो हम देखें कि ये कहा किसको जा रहा है। वैसे तो विवाह का प्रकरण है, तो विवाह में पति और पत्नी दोनों का विवाह है, दोनों के लिए ही ये होना चाहिए। किंतु यहाँ पर जो नाम गिनाए गए उसमें देखिए भार्या यानी पत्नी का नाम तो लिखा हुआ है कि उसके साथ विवाद ना करे, लेकिन पति का नाम नहीं लिखा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये पति के लिए कहा जा रहा है कि वो इन सबके साथ में विवाद ना करे, अपनी पत्नी के साथ ना करे। यदि दोनों के लिए होता तो यहाँ पर पति शब्द भी आ जाता। तो अब कई बार जो विशेष विधान होते हैं जिसमें आता है कि ये तो देखो महिलाओं के लिए ज्यादा कहा जा रहा है या तो अन्याय किया जा रहा है, तो ऐसा ये पुरुषों के साथ भी ये नियम पुरुषों के लिए बांधा गया है। दिखेगा यही, अगर हम प्रथम दृष्टिया देखेंगे तो पुरुष भी कह सकते हैं कि देखिए हमारे लिए तो कहा गया, लेकिन इनके लिए नहीं कहा गया कि वो हमारे से विवाद ना करें। तो ये पुरुष का दायित्व है, वो विशेष रूप से ध्यान रखे, ये विशेष रूप से उसके लिए कथन है। किंतु ये अन्यों पर भी लागू होता है, जो भी गृहस्थ में है, और पत्नी पर भी लागू होता है कि वो भी इन सबसे विवाद ना करे, उसका भी दायित्व है। और पत्नी विवाद करेगी, पति नहीं करेगा, तब भी बड़ी समस्याएं होंगी। तो पत्नी को भी विवाद नहीं करना है और पत्नी को अपने पति से भी विवाद नहीं करना है। तो मूल भावना को समझते हुए हम यहाँ ये विधान पति पत्नी दोनों के लिए मानेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पति को ये व्यवहार रखना चाहिए। आगे गृहस्थाश्रम में जो कर्म किए जा सकते हैं उनके लिए पीछे बहुत सारी बातें आई हैं। तो उसमें ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से दान के लेने का विधान किया गया है कि वो दान ले सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रतिग्रहो प्रत्यवरः ये भी बात कही गई। मनुस्मृति का श्लोक हमें प्राप्त होता है कि वहां जो कार्य है, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, इन कार्यों में दान लेना सबसे निचले स्तर का है, स्वीकृत है लेकिन वो निचले स्तर का है। तो वो तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ दान लेने में कुछ अतियां भी हो जाती है, उनका यहाँ पर कथन किया जा रहा है। उनके लिए बड़ी निंदा की जा रही है कि, और जब हम निंदा करते हैं या शास्त्र निंदा करता है तो इसका अभिप्राय है कि हमें वैसा नहीं करना चाहिए, निषेध के लिए वो निंदा की गई होती है। तो मनुस्मृति के चौथे अध्याय का 190वां श्लोक है। श्लोक है अतपास्त्वनधीयानः अतपास्तु अनधीयानः प्रतिग्रह रुचिर द्विजः अंबसी अश्मप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति। ये कह रहे हैं कि जो अतपस्वी है, जो तप नहीं कर रहा है, एक मतलब यहाँ तीन बातें, तीन जनों के लिए कहा जा रहा है। तो एक तो जो तपस्वी नहीं है वो, दूसरा है अनधियाना जो पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ता नहीं है, स्वाध्याय नहीं है जिसका, ऐसा, और तीसरा है प्रतिग्रह रुचि ही, जो प्रतिग्रह में रुचि रखता है। प्रतिग्रह कहते हैं लेने को, तो बदले में लेना, तो लेने की जिसका है इच्छा है, दान लेने की, वो प्रतिग्रह है, उसमें जिसको रुचि है। ये तीन तरह के जो द्विज लोग हैं। तो द्विज जो द्विजन्मा है, तो गुरुकुल में तो तप भी किया, अध्ययन भी किया और दान भी लिया, तभी जीवन चला है वहां गुरुकुल का। लेकिन उसके बाद में अब गृहस्थ के अंदर एक विशेष रूप से कहा जा रहा है, अब गृहस्थ में वो तपस्वी ना रहे कि अब तो तपस्या तो केवल ब्रह्मचर्य में थी, पठन पाठन अब न रहे, और लेने का मेरे को अधिकार दिया है तो बहुत अधिक लेने में रुचि हो। तो ये जो तीन प्रकार के व्यक्ति हैं, अतपस्वी, न पढ़े हुए और लेने में अत्यधिक रुचि रहने वाले, विशेष रुचि लेने वाले, ऐसे जो द्विज हैं वो अंबसी अश्म प्लवेन इव,
जल में पत्थर की नाव के समान। तो जैसे पत्थर की नाव से हम जल को पार करना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, चाहे तालाब है, नदी है, लेकिन नाव पत्थर की है। और वो दिखने में तो नाव है और हमें पता है कि नाव से पार हुआ जाता है, लोग तैरते हैं, और हम नाव समझ के उसको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो है पत्थर की। जब किनारे से उठा करके और उसमें जल में रखा और स्वयं भी उसमें बैठ गए, तो क्या होगा? सह तेनैव मज्जति। वो पत्थर की नाव तो डूबती ही है, और वो व्यक्ति भी डूबता है, और उस पत्थर की नौका के साथ साथ वो भी डूब जाता है। अर्थात वो उसको पार नहीं कर सकता, उसकी हानि हो जाती है। तो ये जो कर्म है कि अतपस्वी रहते हुए जीवन जी रहा है और बिना पढ़े जीवन जी रहा है, और धन आदि लेने में जिसकी बहुत रुचि है, बहुत अधिक धन ले रहा है, ये तीनों कार्य ऐसे हैं कि जैसे इच्छा तो है कि पार करें, कि ऐसी नाव में बैठ गया जो कि पत्थर की है, नहीं वो भी नौका भी डूबेगी और खुद भी डूबेगा, अर्थात पार नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये गृहस्थियों के लिए बात बताई गई है। इसको सब पे भी लागू कर सकते हैं। देखिए महर्षि का अर्थ क्या है कि एक अतपह, तप रहित। तप रहित में क्या है कि ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि तप से रहित हो। तो ब्रह्मचर्य भी तप है, और सत्य भाषण आदि जो धर्म के अन्य अंग हैं वो भी तप कहलाते हैं, क्योंकि उन धर्म की पालना करने में जो कष्ट आदि सहन होता है और सत्य भाषण आदि में भी बड़ा कष्ट हो जाता है, फिर भी उसको जो करता है तो ये तप कर रहा होता है। अगर हम तप नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो हमारा पतन होने वाला है। चाहे गृहस्थ में कितने भी साधन और सुख सुविधाएं हों, हम डूबने वाले हैं। दूसरा है अनधियान, बिना पढ़ा हुआ। बिना पढ़े यदि गृहस्थ में आता है तो वो डूबने ही वाला है। वो पढ़ना, चाहे विद्यालय में हो, गुरुकुल में हो, पुस्तकों से हो, सीख सुन करके हो, समझ करके हो, किसी भी तरह हो, ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो वो गृहस्थ में आकर के डूबेगा, गोते लगाएगा, दुख सागर में गोते लगाएगा। और तीसरा प्रतिग्रह रुचि। तो प्रतिग्रह रुचि का महर्षि के अर्थ करते हैं अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला। अब ये जो वाक्य रचना है, इस पर काफी चर्चा होती है कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं महर्षि। संस्कृत का शब्द तो है प्रतिग्रह रुचि ही, जिसकी लेने में रुचि बहुत है, लेना ही लेना चाहता है, क्योंकि गृहस्थ में देना भी होता है और लेना भी होता है। सबके लिए आएगा, ये केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है। अन्य भी जो व्यक्ति होते हैं, और गृहस्थ में पीछे भी बताया है कि कन्या से विवाह करे तो दूर से करे, नहीं तो कन्या को बार बार जाना होगा पति अपने पिता के घर, और वहां से कुछ ना कुछ देना होगा। तो ये देना तो रिश्तेदारी में भी बहुत चलता है। तो जिनकी लेने के अंदर रुचि है, कार्यक्रम होगा, चलो मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए जाता है और अधिक से अधिक मिले। अपने यहाँ कार्यक्रम है, दूसरे आकर के देते हैं, विवाह आदि में कुछ ना कुछ अपना अंशदान देते हैं, उस समय लेने में जिसकी रुचि हो कि अधिक से अधिक आए हमारे पास में। और अन्य भी जगहों पर, चाहे किसी भी तरह के कार्य हो, उसमें जिनकी रुचि होती है अत्यधिक, वो अपने लिए हानि खड़ी कर लेते हैं। तो जो महर्षि ने लिखा अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला है, तो ये तीनों जैसे पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान है, अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं। तो ये जो पत्थर की नौका है, ये तीनों पत्थर की नौका है। कैसे? तप से रहित जीवन, बिना पढ़े लिखे का जीवन, और दूसरों से अधिक लेने की प्रतिग्रह में रुचि रखते हुए जीवन जीना, ये तीनों पत्थर की नौका है। इनसे इनके भी, और इसमें डूबने वाला है व्यक्ति। तो प्रतिग्रह रुचि का जो अर्थ महर्षि ने किया, ये वाक्य अनेक बार विचार का विषय रहता है कि यहाँ तात्पर्य क्या है। यहाँ देखिए शब्द पे केंद्रित होते हैं अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला। तो दूसरों से दान लेने वाला, यहां तक तो बात ठीक है, मुझे समझ में आ रही है। ये प्रतिग्रह लेने वाला या लेने में रुचि वाला। अब लिखा है धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला। तो प्रश्न ये आएगा कि अगर कोई धर्म के लिए दूसरों से दान ले रहा है, तो वो पत्थर की नौका में कैसे डूबेगा? हाँ, अपने लिए अगर वो अधिक धन ले रहा है, छल कपट से ले रहा है, और जो दान का धन है उसको अपने सुख भोगों में लगा रहा है, वो तो पत्थर की नौका में से डूबने के समान कहा जा सकता है।
लेकिन जो धर्म कार्यों के लिए दूसरों से धन ले रहा है, अर्थात ले रहा है और उसको धर्म कार्यों में लगा रहा है, वो क्यों डूबेगा, वो क्यों डूबना चाहिए। तो फिर कई जने या कई यहाँ पर करते हैं कि भाई धर्म के लिए तो डूबना नहीं हो सकता, धर्म के लिए अगर दान लेते हैं तो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े व्यक्ति, संस्थाओं, कार्यों के लिए लेते रहते हैं। तो फिर कई यहाँ पर एक सुझाव देते हैं कि धर्मार्थ की जगह सुखार्थ होना चाहिए। अपने सुखार्थ दूसरों से दान लेना, अपनी मेहनत नहीं करना और अपने सुख के लिए, भोग के लिए दूसरों से लेना, ऐसे ही लेते रहना। तो बात तो ठीक है कि सुख के लिए जो लेगा, अपने लिए लेगा, तो अंततः तो वो डूबने ही वाला है, क्योंकि खुद तो वो कर्म कर नहीं रहा है और दूसरों का लिए जा रहा है, अपना पुण्य कर्माशय क्षीण कर रहा है, कोई अच्छे काम कर नहीं रहा है, तो डूबेगा ही, वो दुख में पड़ेगा ही। तो अर्थ की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अब महर्षि के वचन जैसे हैं उसी तरह भी हम कुछ संगति लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला, इसमें तो कोई दोष नहीं प्रतीत होता है, लेकिन इसके साथ महर्षि ने एक शब्द लिख दिया है, अत्यंत। अत्यंत मतलब बहुत अधिक। तो अब दोष का भाग न तो दान लेने में है, क्योंकि दान लेना स्वीकृत है, और धर्मार्थ दान लेना भी स्वीकृत है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। पर यह दोष कब बनेगा, जब अत्यंत हो जाएगा, वो अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में धर्म के लिए भी दूसरों से दान लेने वाला। जो अधर्म के लिए दान लेता है, अधर्म पूर्वक लेता है, वो तो डूबा हुआ है ही। लेकिन यहां विशेष रूप से कथन किया जा रहा है, क्योंकि दूसरों से धन लेने को पैसे पहले ही निम्न स्तर का आजीविका का साधन बताया है। तो लेकिन अगर कोई अत्यंत धर्म के लिए दूसरों से दान लेने वाला हो तो, अब देखिए, जब धर्म के लिए दूसरों से दान लेना दोषप्रद नहीं है, यानी वो हितकारी कहा है, हम मान रहे हैं, वो गलत कैसे होता है। तो वहां पर यदि अत्यंत ले रहा हो, यानी धर्म के कार्य के लिए, बहुत अधिक धर्म के कार्य करने के लिए ले रहा है, तो और अच्छी बात होनी चाहिए। तो अत्यंत में भी लगने लगता है कि यहाँ तो कोई दोष नहीं है। पर यहाँ ऐसे समझना चाहिए कि धर्म के कार्य के लिए दूसरों से अत्यंत धन लेना, इसको दो दृष्टि से देख सकते हैं कि हम कितना धर्म कार्य कर सकते हैं, उतना सामर्थ्य के अनुरूप करना, उसके लिए दूसरों से धन लेना है तो वो लेना, ये तो उचित हो गया। लेकिन धर्म के कार्य करने का भी एक मद होता है, नशा होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और दूसरों से अत्यधिक धन लेने की का वो प्रयास करते हैं। काम तो अच्छा है, लेकिन अत्यंत अपनी सामर्थ्य से अधिक चीजों को ले लेना, सामर्थ्य से बड़े कार्यों को हाथ में ले लेना, बहुत बड़े बड़े कार्यों को हाथ में ले लेना, बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेना, जो कि सामान्यतः संभव नहीं है, और फिर उसके लिए दूसरों से बहुत अधिक धन लेना, ये उसके लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है कि पहली बात तो, जब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से अधिक बहुत बड़े बड़े कार्यों को लेता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, ये लोकेशना के कारण से होता है। प्राय करके इसमें अत्यधिक लोकेशना होती है, क्योंकि परोपकार करने वालों को बहुत यश मिलता है, लोग बहुत सम्मान करते हैं, उनको बहुत अच्छा मानते हैं, और उससे बहुत प्रसन्नता होती है, उत्साहित होता है, उसको पूजा जाता है, उसको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो उसका जो ये लोकेशना का आकर्षण है, लोकेशना की लत है, वो बहुत बड़ी है, और उसके कारण वो नए नए बड़े बड़े कार्य लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। अब ये स्थिति दिखने में भले ही पुण्य के लिए हो, धर्म के लिए हो, लेकिन ये उस व्यक्ति को डुबा देगी, क्योंकि वो इन सब के बोझ तले अपनी दिनचर्या नहीं ठीक तरह करेगा, अपने को संयमित नहीं कर पाएगा, और वो एक लोभी व्यक्ति के समान धन एकत्रित करेगा, अधिक से अधिक लेना चाहेगा, किसी से भी लेगा, उस कोई ना दे रहा हो तो भी जबरदस्ती लेने का प्रयास करेगा, अत्यधिक जोर देगा, और इत्यादि जो धन लेने में दोष आते हैं, वो सब उसके साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसने बहुत अधिक धन लेने का सोच लिया है कि मैं इतना धन लूंगा, इतना होना चाहिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये उसके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। दिखने में भले ही लेना, दान लेना दोषप्रद नहीं है, धर्म के लिए लेना दोषप्रद नहीं है, लेकिन अत्यंत मात्रा में लेना। फिर इसको यूं भी कहें कि हम धर्म के कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक धन ले लेना, जितना आवश्यक है उससे भी अधिक ले लेना, और उसको करते हुए अपने सुख में भी लग जाना, वो भी साथ में जोड़ सकते हैं। क्योंकि धन का आना जब अत्यधिक मात्रा में आता है, दान से आता है, तो दान से बड़ी सरलता से आ जाता है। यद्यपि दान मांगना कठिन है, लेकिन मेहनत की अपेक्षा दान से अधिक धन आ जाता है,
और उसको देख करके फिर व्यक्ति उसका धीरे धीरे पतन हो सकता है, उसमें शिथिलता आ सकती है, तो ये हानिकारक है। तो धन लेना वो निम्न होते हुए भी धर्मार्थ लिया जा सकता है, लेकिन अत्यंत जब लेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में अत्यंत को हम आगे ले सकते हैं कि धर्मार्थ दूसरों से अत्यंत दान लेने वाला और इसी काम में लगा हुआ है, इसी में ही लगा हुआ है सदा, तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति को डुबो देते हैं। और ये जो है ना, ये दुष्ट कर्मों के साथ, तो जब व्यक्ति अत्यधिक लोभ में धन मांगने लगता है, ये भी दुष्ट कर्म हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण से अतिरिक्त लोगों के लिए भी लागू होता है। आगे कहते हैं वे तो डूबते ही हैं, यानी जो ये इस तरह से तीन तरह के लोग हैं, अतपस्वी, अनधियान और प्रतिग्रह में रुचि रखने वाले, बस कैसे मिल जाए, बस यही उनको दिमाग में रहता है, कब कैसे मिल जाए मेरे को, तो वो स्वयं तो डूबते ही हैं, परंतु दाताओं को भी साथ डुबो लेते हैं, उनको भी डुबो देते हैं, अर्थात उनकी भी हानि कर देते हैं। उनकी हानि क्यों कर देते हैं, तो उसके लिए आगे भी कारण बताया है। क्योंकि दान दाता को लाभ तब होगा जब वो धन अच्छे कार्य में लगे, पुण्य के कार्य में लगे। अब लेने वाले ने गलत ढंग से ले लिया है और दाता को ठग लिया है, दाता ने तो अच्छा सोच के दिया है लेकिन उसने सावधानी नहीं रखी, तो वो दाता का भी दोष बनेगा, उसने क्यों नहीं अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके दिया, तो उसको भी डुबो देता है। इस विषय में और आगे कहते हैं त्रिष्वपि एतेषु दत्तम ही विधिना अपि अर्जितम धनम। ये जो तीन तरह के लोग हैं, अतपस्वी, न पढ़े लिखे और प्रतिग्रह लेने में जो अधिक रुचि रखते हैं, इनको दिया हुआ जो धन है, भले ही वो विधि से अर्जित किया गया हो, अपनी मेहनत का हो, ईमानदारी का हो, तो भी उसके लिए हानिकारक हो जाता है। हम ये सोच करके संतुष्ट नहीं रह सकते कि ये तो मेरा बिल्कुल सच्ची कमाई का है, पवित्र धन है और मैं किसी को भी दे दूं तो मेरा पुण्य ही होगा। नहीं, गलत व्यक्तियों को दे दिया तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, यही जोर दे के कह रहे हैं। तो दातुर भवती अनर्थाय परत्रादातुर एवं च। तो बोले जो देने वाला है उसका तो इसी जीवन जन्म में हानिकारक हो जाता है, वो धन तो चला ही गया, और भी हानियां हो सकती हैं, धन नाश होगा तो इसी जन्म में। और जो दूसरे हैं, जो लेने वाला है, उसका तो परत्र यानी पर जन्म में नाश हो जाता है, क्योंकि इस जन्म में तो उसने धन ले लिया है दान से, तो बड़ा अच्छा अच्छा सा जीवन जीता हुआ दिखेगा, इस जन्म में भी हानि हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से पर जन्म के लिए महर्षि ने लिखा है। तो जो धर्म से प्राप्त हुए धन का इन तीनों को देना है, जो ऊपर तीन कहे गए हैं, वह दान दाता का नाश इसी जन्म में करता है और लेने वाले का नाश पर जन्म में कर देता है। अब ये जो दान है अपने आप में तो नाश करता नहीं है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है, ये हमें समझना चाहिए। तो हमें दान लेते समय भी सावधान रहना है, हम योग्य हैं तो ही लेना चाहिए, और देने वाले को भी तभी देना चाहिए जब वो योग्य हो। आगे और कहते हैं इसी विषय में कि जो वे ऐसे हों तो क्या होवे, अर्थात अगर अपने मेहनत का धन भी हम इन तीन या इस तरह के गलत व्यक्तियों को जब देते हैं तो क्या होता है। तो मनुस्मृति का आगे का श्लोक है यथा प्लवे नौपवलेन निमज्जति उदके तरन। तो जैसे पत्थर की नौका में व्यक्ति बैठ के डूब जाता है, कि जल में तैरने की दृष्टि से जा रहा है, नौका में बैठ के तैरने वाला डूब जाता है, तथा निमज्जतो अधस्तात् अज्ञौ दात्री प्रतीक्षकौ। तो ऐसे ही अज्ञानी जो दाता हैं और लेने वाले हैं, दात्री प्रतीक्षकों, देने वाले और लेने वाले, ये दोनों ही निचली गति को प्राप्त होते हैं। महर्षि के वचन देख लेते हैं। जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है, वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहिता दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए गृहस्थी को जो देने का विधान है कि गृहस्थी अन्यों को देवे, और ले भी सकता है, लेकिन इस देने और लेने में दोनों में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।